इनसे सावधान रहते हुए भगवान की उपासना करना चाहिए, ऐसा हमें भागवत शास्त्र कहता है। भगवान के 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हैं जो हमारे जीवन से सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं। पहला अवतार है राम जी का, दूसरा अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। राम की मर्यादा हमारे जीवन में उतारना है, राम का चरित्र व्यवहार में उतारना है और कृष्ण का उपदेश व्यवहार में उतारना है। बस इसी से जीवन आनंदमय हो जाएगा। राधे राधे। और राम कृष्ण में कोई अंतर थोड़े है? राम के एक के नयनों में चंचलता है, एक के अधरों पर चंचलता है, एक के नयनों में गंभीरता है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। देखो हमारे यहाँ हम लोग हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हो ना, मेरे तो बहुत ज्यादा आदत है। हंसी मजाक करने से मन हल्का होता है, तो ऐसे संत लोग भी हंसी मजाक करते हैं। कोई कहेगा हमारे राम जी बड़े हैं, कोई कहेगा हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। भाई जो जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसी को बड़ा मानेगा और मानना भी चाहिए। लेकिन जानते सभी है कि किसी भी स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। स्वरूप में अंतर है लेकिन दोनों है एक ही। कोई कहेगा हमारे राम जी बड़े, कोई कहेगा हमारे कृष्ण जी बड़े हैं। एक औरों की तो छोड़िए, वृंदावन में श्री वल्लभाचार्य जी के लाडले शिष्य आदरणीय श्री सूरदास जी और श्री तुलसीदास जी, जब दोनों आपस में मिलते तो तुलसीदास जी कहते जय सिया राम, सूरदास जी कहते जय श्री कृष्ण। सूरदास जी क्या कहते? जय श्री कृष्णा। और तुलसीदास जी कहते जय सिया राम। सूरदास जी तुलसीदास जी को रोज समझाते कि बाबा देखो, आप राम जी के पीछे क्यों पड़े हो, आप भी हमारे कन्हैया के शरण में आ जाओ। कन्हैया से बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा जब सूरदास जी ने तुलसीदास जी को कहा, रोज दोनों में झगड़ा होता। तुलसीदास जी कहते राम जी बड़े हैं और सूरदास जी कहते श्याम जी बड़े हैं। तो एक दिन दोनों ने निर्णय किया कि अब पता कैसे चले बड़ा कौन है छोटा कौन है। राधे राधे। राधे राधे। तो दोनों ने मनोविनोद किया। मनोविनोद समझते हो? हंसी मजाक हमारी भाषा में कहे थे। तो सूरदास जी और तुलसीदास जी ने निर्णय करने का विचार किया। तो बोले कहीं से तराजू लाओ। तराजू के एक पलड़े में अपने इष्ट का नाम लेकर के आप बैठ जाओ, दूसरे पलड़े में अपने इष्ट का नाम लेकर के मैं बैठ जाऊंगा। जिसका पलड़ा भारी होगा ना वही बड़ा होगा, फिर उसी ही को मानना पड़ेगा। बोले बाबा मंजूर है? बोले हाँ। अब इतना बड़ा तराजू आए कहां से? संतों का मनोविनोद, कहीं से तराजू की व्यवस्था की गई। एक पेड़ के तराजू को लटकाया है। बोले बाबा तैयार हो? बोले हाँ। देख लो बाबा, जिसका पलड़ा भारी होगा ना उसी के शरण में आना पड़ेगा। बोले मंजूर है। तो सूरदास जी, सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी से कहते हैं कि महाराज आप बैठिए, आपको लग रहा है कि हमारे ठाकुर जी बड़े हैं तो आप भी शुरुआत कीजिए। सूरदास जी ने कहा जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गीय परंपरा में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना की जाती है। बाल उपासना की जाती है तो कहा जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी। ऐसा कहकर के पलड़े में बैठ गए। बोले बाबा अब आपका नंबर है, ध्यान रखना बाबा, जिसका पलड़ा भारी होगा ना उसी को भगवान मानना पड़ेगा, उसी की शरण में आना पड़ेगा। बोले मंजूर है? बोले हाँ। अब सूरदास जी तो बैठ गए। तुलसीदास जी ने कहा जय हो मेरे श्री सीता राम जी।
अब जैसे ही सीताराम जी कहा तो तुलसीदास जी का पलड़ा तो नीचे और सूरदास जी का पलड़ा ऊपर। भारी होगा वो नीचे और हल्का होगा वो ऊपर। सही है कि नहीं है? राधे 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 राधे। पीछे आवाज आ रही है? सही। तो कहा भैया जो अब सूरदास जी तुलसीदास जी जैसे ही बैठे तो सूरदास जी का पलड़ा ऊपर और तुलसीदास जी का नीचे। बोले बाबा बात समझ में आ गई, अब तो आ जाओ, राम जी को कृष्ण जी को छोड़ के कन्हैया को छोड़ के राम जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप पलड़े से उतरे और पलड़े से उतर करके अपने गोपाल जी को झोली में रखा और चल करके अपनी कुटिया में आए। रोज तो सूरदास जी बाबा भगवान लाला को भजन गा करके सुनाते थे। आज जब भजन नहीं गाया तो पूछा बाबा भजन नहीं गाओगे? सूरदास जी पीठ फेर करके बैठ गए। कन्हैया ने सूरदास जी की ठोडी में अंगुली लगा करके कहा बाबा बात का वही कछु बताओ तो सही, हमते कछु गलती भई का? हमने तो ऐसो कछु करो नाए है। तो सूरदास जी कहते गलती आप काहे को करोगे, गलती तो मोते भई है, गलती तो हमने की है। कहा गलती भई? बोले यही गलती करता हूँ, कहीं आंखें नहीं है फिर भी कभी कहीं से माखन लाता हूँ, कहीं से मिश्री लाता हूँ, तुम्हारी पूरी सेवा करता हूँ, गला फाड़ फाड़ करके भजन सुनाता हूँ, और आज गोवर्धन को उठाने कन्या अंगुली पर उठाने की तुम्हारे में शक्ति है, पूतना को मारने की शक्ति है, अगासुर बकासुर व्योमासुर को मारने की शक्ति है। आज जब मेरी इज्जत की बारी आई तो हल्के थोड़े भारी नहीं बन सकते? बाबा बात का भाई कछु बताओ तो सही। अरे आज तो हमारी इज्जत ही आपने दांव पे लगा दी। बाबा एक बात बताओगे क्या? अच्छा आप मोते एक बात बताओ, दो अधिक होवे कि तीन? भाई दो ज्यादा होते हैं कि तीन? कितने होते ज्यादा? तीन ज्यादा होते। अच्छा बाबा मतलब क्या है? सूरदास जी ने कहा क्या कहना चाहते हो? अच्छा ये बताओ सूरदास जी आप जब पलने में बैठे तो क्या बोले? बोले जय हो मेरे लड्डू गोपाल जी। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? बोले जय हो मेरे श्री सीताराम जी। तो बाबा एक पलड़े में तो मैं छोटा सा बच्चा और आप भी दुबले पतले, और दूसरे पलड़े में चकाचक तुलसीदास जी भी मोटे ताजा और वो भी सीता जी भी और राम जी भी रिष्ट पुष्ट। एक पलड़े में दो वो भी हल्के और दूसरे पलड़े में तीन बिल्कुल भारी भारी। अब गलती तो आपने खुद की है, आप भी ऐसा कहते कि जय हो मेरे श्री राधे श्याम जी, तब हम हल्के बनते तो आप बताते। अब सूरदास जी के बात समझ में आ गई और सूरदास जी ने क्या किया? अपने गोपाल जी को हाथ में लिया और हाथ में लेकर के चलते चलते तुलसीदास जी की कुटिया के पास आए और कहने लगे बाबा कौन? बोले सूरदास। बोले अब क्यों आए हो? अब तो निर्णय हो गया। बोले नहीं बाबा तुलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, वापस तुलेंगे। बोलो राधे 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 राधे। तुलने में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, वापस तुलेंगे। बोले क्या हुआ? जिसने तुम्हें सिखा करके भेजा है ना, हम उसे भली बातें जानते हैं। तुलसीदास जी बाहर आए और दौड़ करके सूरदास जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहा राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल दिशे, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, हो चले आना, प्रभु जी चले आना, हो तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, धनुष हाथ लेके सीता
साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना है। तो भैया ये संतों का मनोविनोद है, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पर सोनक जी 24 अवतार सूत जी महाराज ने सोमकादि ऋषियों को बताया। इन 24 अवतारों में ही हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त पंचदेवोपासना जो शंकराचार्य परंपरा में है, गणपति, दुर्गा, विष्णु, शिव और सूर्य भगवान, इनकी हमारे में उपासना का विधान है। इनकी उपासना करनी चाहिए। इनके अतिरिक्त किसी को अपने घर में, अपने मंदिर में स्थान देना उचित नहीं है। माफ करना, आपने किसी को गुरुजी बना रखा है, उनका भी अलग से स्थान होना चाहिए, मंदिर में भगवान के साथ में नहीं। राधे राधे। राधे राधे। पितरों का स्थान भी घर में अलग होना चाहिए। मंदिर में पितरों की प्रतिमा, पितरों की मूर्ति, तस्वीर नहीं लगती है। मैं तो ज्योतिष का हूं, तो वास्तु के अनुसार घर में पितृदोष स्वतः ही हो जाता है पितरों की तस्वीर भगवान के बगल में रखने से। राधे राधे। अब यहाँ 24 अवतारों की कथा सुनाई और कहा कि इन अवतारों की कथा सुनने से व्यक्ति के हृदय में भगवान